देखिए, जो सुंदरता प्रकृति की हिमाचल प्रदेश को इस धरती पर है, भगवान द्वारा दी गई है, उसको बचाए रखने का दायित्व भी हमारा है। और मेरा ये मानना है कि 5 वर्ष के लिए हमने प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल एक स्टेज के तहत घोषित किया है। प्लास्टिक को कैसे कम करना है और बिल्कुल प्लास्टिक का धीरे धीरे बैन करना, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। जो प्लास्टिक से बनी चीजें है वो धीरे धीरे ही वाइप आउट होगी, क्योंकि काफी सालों से प्लास्टिक का यूज हमारे दिनचर्या की जिंदगी में बना हुआ है। तो इसलिए आज पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश में अग्रणी स्थान बने पर है और प्रकृति के प्रति जो हमारी संस्कृति है उसको बनाए रखें। जो डिपॉजिट रिफंड स्कीम बिगिन होनी है, उसके मद्देनजर आप टूरिस्ट से क्या अपील करेंगे? क्योंकि जैसा आप कहते हैं हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं, वो लंग्स बने रहें, उसको बचाए जाने के लिए। देखिए, नॉर्थ इंडिया के तो हम लंग्स है, क्योंकि हमारा फॉरेस्ट कवर 28% और 67% हमारे फॉरेस्ट लैंड है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को शुरू किया जाएगा, उसमें QR कोड लगेगा। QR कोड के बाद जब वो बोतल वापस करेगा तो उस बोतल के उसको रिफंड उसके पास चला जाएगा। ये एक जागरूक करने के लिए है, ताकि वो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की यूटिलाइज की हुई जो भी चीजें वो हमारे जंगलों में मत फेंके। इस दृष्टि से इस योजना को लागू किया गया है। और प्लास्टिक को कैसे कम करना और दूसरी जगह कैसे कन्वर्ट करना, इसके बारे में अभी हम एक और कैबिनेट में अगली मीटिंग में विचार करेंगे। तो जो डिपॉजिटरी है कि उसको डिपॉजिट करवा देगा, अपने पैसे जमा ले लेगा और फिर उसको हम अपने तरीके से कैसे खत्म करना उस दृष्टि से सोचेंगे। सरकार ने 1 तारीख से बोतल बैन की थी, छोटी बोतल, उसमें हम कहां तक? देखिए, अभी धीरे धीरे लोगों को आदत नहीं है, धीरे धीरे ये आदत बनती है। आपके स्वभाव में जब आदत बन जाएगी तो ये सारी कम हो जाएगी। लागू हमने कर दी है, अब धीरे धीरे इसको फेज आउट करेंगे। इसके अतिरिक्त सर एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, IPL में भगदड़ हुई है बेंगलुरु में, 11 लोग मारे गए हैं, 47 लोग घायल हुए हैं। बड़ी दुखद घटना है। मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा संख्या में जब लोग आए और किसी कारणवश भगदड़ हुई तो उसके कारण 11 लोगों की मौत हुई। हिमाचल सरकार उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है। थैंक यू। सर, एक स्वास्थ्य संबंधित पर्ची की बात की जा रही है कि 10 रुपए चार्ज की, देखिए, और विपक्ष उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपए पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन है, कोई अपनी इनकम है, तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। एक राय मांगी है, जो कैबिनेट सब कमेटी ने एक राय के तहत ये कहा है कि सभी हॉस्पिटल को ये ऑटोनमस होना चाहिए रोगी कल्याण समिति को, कि वो अपने हॉस्पिटल की सफाई व्यवस्था और मेंटेनेंस के लिए अगर कोई अपना आय करना चाहते हैं तो उसमें वो अपनी पर्ची लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। यही कहना चाहते हैं। कोरोना पॉजिटिव मामला भी आया है सर, एक गाइडलाइंस हैं क्या? 82 ईयर्स के एक नहान में कोरोना पॉजिटिव की बात मुझे सेक्रेटरी हेल्थ द्वारा पता लगी है। अब ये देखना, उसकी कोई बाहर जाने की हिस्ट्री भी नहीं रही, घर से भी नहीं हिस्ट्री रही, तो कैसे आया है? तो थ्रोट इन्फेक्शन के कारण ये पता लगा है। वो उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे, घर से बाहर नहीं गई, तो कई बार टेस्ट में भी कोई चूक हो सकती है। इस चीज को देखा जा रहा है। थैंक यू, बिल्कुल तैयारी है।